नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 36 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। इनकी जिनसे शादी हुई है उन्होंने 2 साल पहले पाम एनालिसिस करवाया था और शादी का उनका प्रश्न था। तो उन्होंने पहले ही इंक्वायरी करने के पहले ये लिखा है, गुड इवनिंग सर, मेरे हस्बैंड का हाथ दिखाना है। 2 इयर्स पहले आप मेरा भी हैंड एनालिसिस किया था एंड मेरी शादी उसी टाइम हुई जिस समय आपने जिक्र किया था। सर, हाउ मच डू आई नीड टू पे फॉर द सेम। पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इन्होंने पीसीएस क्लियर किया, स्टेट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षा होती है, और फिलहाल ये उसी जॉब में भी है। तो वो साइन भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और इनके उतार चढ़ाव, किस तरह का जीवन रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। इस हाथ को देखें तो ये एक रेक्टेंगल हाथ है। इस तरह के लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। अंगूठा बड़ा है पर फर्स्ट फैलेंज आगे से नुकीला कम है, चाहिए उतना नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा काफ़ी बड़ा है, एक ऑफिसर की तरह ही अंगूठा बड़ा है। तो ऐसे लोग स्ट्रांग विल के होते हैं और अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनसे आप 10 रुपया भी बाप बनकर मांग नहीं पाते हो, बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो। ये इनकी ये स्वभाव रहता है, इतना अच्छा अंगूठा होने के बाद। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर फर्स्ट फैलेंज जो है उंगलियों के वो बड़े हैं। तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली ये माइनस पॉइंट है। ये जब बड़ी नहीं होती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें इनके मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है। तो मनी मैनेजमेंट को छोड़कर ये सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर अगर देखें तो इस पार्ट में ज़्यादा उभार है और यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे लोग मन की बातें करने में कहीं ना कहीं हिचकते हैं। परिवार में बैठे हो या कार्य क्षेत्र में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बोलना था, ये रह गया। इतना भी माइनस पॉइंट नहीं होगा पर थोड़ा सा होगा। और ये पार्ट जब उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। इनके हाथ में यश साइन भी है और ये हर सरकारी व्यक्ति के हाथ में होती ही है, जो इनके हाथ में भी है। एक स्क्वायर साइन है भी होती है। ये हर बड़े कद के जो अधिकारी होते हैं उनके हाथों में स्क्वायर साइन मिलेगी मिलेगी, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बड़े स्तर का सरकारी अधिकारी हो। ये व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम करवाती है, प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। और बढ़िया साइन भी इनके हाथ में है। ये साइन भी ज़रूरी है किसी भी सरकारी व्यक्ति के हाथ में। ये साइन के अंदर छोटी साइन है, दिख गई तो सोचा ये भी दिखा दूँ। और एक बड़ी साइन भी है इनके हाथ में। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे घुमाव ले रही है। मैंने कम्युनिकेशन भी किया कि आपके जन्म के बाद आपका परिवार काफ़ी उन्नत हुआ, तो जवाब मिला यस।
ये साइन भी मस्ट है किसी भी सरकारी व्यक्ति के हाथ में, बड़े स्तर का जो काम करते हैं उनके हाथों में। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये जो लाइन है, कोई ना कोई लाइन जुपिटर की ओर जाने वाली चाहिए चाहिए और चाहिए किसी भी बड़े स्तर के अधिकारी के पास, चाहे ऐसी हो, चाहे आपकी फेट लाइन जुपिटर की ओर जाती हो, किसी न किसी तरह जुपिटर की ओर जाने वाली सूर्य से या शनि पर्वत से चाहिए। तो इनके हाथ में ये लाइन है, और इस लाइन का एक और एडवांटेज है, ऐसे लोगों के पास बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी अपनी जो इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया लाइन है। ये जो स्क्वायर साइन है बनी हुई है यहाँ पर, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है, और ऐसे कई सारे स्क्वायर है, तो ये लाभ भी इनको प्राप्त होगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी है तो ये व्यक्ति को मन की इच्छा पूरी करवाता है जीवन में। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक ट्रायंगल भी चाहिए जो यहाँ पर इनके बना हुआ है जुपिटर पर, यह सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ करवाता है, और न भी प्राप्त करे अगर आम इंसान है तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है व्यक्ति। ये इनको आगे चलकर ये लाइन धार्मिक बनाएगी। ये रिटायरमेंट के बाद मंदिर के आसपास या मंदिरों का मैनेजमेंट करते हुए दिखेंगे। ये गुरु वलय है। एक साइन और चाहिए जो यहाँ पर होती है, या इस पार्ट में कहीं पर भी होती है, जो इनके हाथ में भी है, जो आपको इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही है, मैं दूसरे फोटोग्राफों में देखकर बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बना हुआ है, और ये लाइन जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, खराब समय भी आ जाए, इनके हाथ में ऐसा कोई खराब समय का है नहीं, पर खराब समय भी आए तो ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, नाम खराब होने नहीं देती। और जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को जीवन में अच्छा मिलता है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी, मध्यम से थोड़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, आप अपने लेवल पर ज़रा देख लेना। अगर ये शेप बना है यहाँ पर, तो भविष्य में कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या आपके संतानों के द्वारा या किसी और के द्वारा इस तरह के योग बन सकते हैं आपके जीवन में, या कवि बनाता है। दो में से कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है, या तो कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइनें भी है, और ये सारी क्लियर है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। तो व्यक्ति को एक नहीं है, 2 से 3 स्क्वायर है। ये सच्चाई पसंद इंसान बनाता है व्यक्ति को, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत उत्तम ही है, और ये जो यात्रा रेखा है ये भविष्य में विदेश घूमने भी जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जब आपका चंद्र अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। इनका चंद्र पर्वत देखना हो तो ये फोटोग्राफ एकदम स्ट्रेट है, ये देखिए कितना पावरफुल चंद्र पर्वत है, और इसमें क्लियर कट आपको स्क्वायर साइन समझ में आ रही है।
और मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे ये। और ये जो लाइन है, ये भविष्य में ये शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में होते हैं। अब इनकी हृदय रेखा के 2-3 पार्ट है। एक तो ये लाइन यहाँ पर घुमाव ले रही, ये गुस्सा दिलाती है, तो शुरुआती जीवन में इनके जहन में काफ़ी गुस्सा रहता होगा, धीरे धीरे कम होगा, पर एकदम नहीं निकलता, रहता जरूर है। ये फोर्क बनता है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और यहाँ पर ये मैं हृदय रेखा ब्रेक होकर अलग से निकल रही है, तो ये लगभग 40 के आसपास, 1-2 साल प्लस माइनस, इनका झुकाव पैसे की तरफ बढ़ जाएगा, कामुक भावना बढ़ जाएगी, प्लस कभी कभी फिजिकल होना, यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें आएंगे। पर 40 के बाद ये जो लाइनें नीचे जा रही है, ये सेवाभावी लोगों के हाथ में होती है, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन इनकी टूट नहीं रही है, पर 2 पार्ट में चल रही है। एक तो यहां पर है ही नहीं, सेकंड एक माइंड लाइन यहां से निकली और एक ऐसे जा रही है, और दोनों मंगल की ओर देख रही है। तो प्लानिंग भरपूर बनाएंगे ये, और वो प्लानिंग ज़्यादातर कागजों पर रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इनमें धार्मिकता बढ़ती जाएगी, सपने बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं झुक रही है, पर थोड़ा कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा रहता होगा इनके घर में जिसको ये टारगेट बनाते होंगे, यानी उसके पीछे पड़े रहते होंगे। ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है, जब थोड़ी सी भी झुके। बाकी माइंड लाइन में कोई दोषारोपण नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखिए, इनकी कोई ऐसी राहु रेखाएं नज़र नहीं आ रही है। ये रेखा है, तो ये माइंड लाइन की रेखा है, कोई राहु रेखाएं दिख नहीं रही है। पर मेरे हिसाब से, मैंने ज्ञान के हिसाब से समय निकाला है, ये 27 के आसपास बदलाव आया होगा, एक 29 के आसपास बदलाव आया होगा। मैं बदलाव क्या आता वो भी बताता हूँ। एक 33 के आसपास बदलाव आया होगा, और एक 35 के आसपास बदलाव आया होगा। ये जीवन में 4 बदलाव इनके आए होंगे, 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है। और यहाँ पर जीवन रेखा जब इस तरह से चलती है, तो ऐसे लोगों का जीवन सेटल नहीं हो पाता जब तक ये लाइन सेटल नहीं होती, और ये कई लोगों का प्रॉब्लम होता है। और ये 35 में ही PCS क्लियर की है, और वो भी मैं साइन दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये जब जब मैंने बदलाव बताया, उसमें या तो व्यक्ति देश बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। और देश, घर, शहर या व्यवसाय, 4 में से कोई ना कोई एक चीज़ का बदलाव आता है। तो 35 का बदलाव तो समझ में आ रहा है कि व्यवसाय चेंज हो गया, यानी इनको जॉब लग गई, या और कोई बदलाव आया होगा तो इनको मालूम। तो ये इस तरह से, और जब इस तरह की जीवन रेखाएं होती है तो व्यक्ति सेटल नहीं हो पाता। और जब ये रेखा सीधी चलती है, कल भी इसी तरह का पाम था, सीधी चलती है, वैसे ही जीवन सेटल होना चालू हो जाता है। और इस समय जब ये रेखाएं आती है, तब 8 महीने या 6 महीने का ऐसा समय आता है, ऐसा लगता है जैसे हम तो सेटल हो गए, और फिर भाग के 3-5 ये इस तरह की कंडीशन आती है। ये माइंड लाइन का कट है। इस रेखा ने एज 26 में इनकी शादी कराई। एक राहु रेखा आएगी इनके जीवन में 38 में, और एक छोटी सी राहु रेखा आएगी 40 के आसपास भी, 40 या 40 क्या एंड हाफ के आसपास। ये 2 राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी जीवन में। ये माइंड लाइन का
कट है। ये एक राहु रेखा आएगी 47 में, एक 49 में, एक 53 में, एक 55 में। 53 वाली बहुत छोटी है और ऐसी कोई बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 55 के बाद एक छोटी सी राहु रेखा 60 में आएगी और एक छोटी सी राहु रेखा 66 में भी आएगी और यहाँ पर यात्रा रेखाएं भी है। अब इन्होंने 35 में PCS क्लियर किया। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ का मुझे फ़ोटो सही दो, तो मेरे देखने वाले लोगों को नॉलेज मिलेगी। मैं हमेशा कई वीडियो में कहता हूँ IAS और PCS बनने के लिए साइन होती है, और इनके हाथ में देखिए क्लियर कट यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये एज 35 या 34.5 के आसपास इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये पीरियड देख लीजिए, ये माइंड लाइन के नीचे का जितना भी पीरियड है ये 35 का होता है और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। तो इस साइन के बिना व्यक्ति सिलेक्ट होता ही नहीं। ये बड़े स्तर की सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ, छोटे स्तर में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक यहाँ पर भी साइन होने के पूरे चांसेस है। अब इनकी धन रेखा पर चले, कोई की धन रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ से इनकी ये मेन धन रेखा और इसके आसपास देखिए ये पतली पतली रेखा है। अब ये जब इस तरह की रेखाएं होती है तो व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, और ये इतनी सशक्त नहीं है, चाहिए वैसी। पर साइड की लाइन देखिए, ये सशक्त है। ये यहाँ से कट लगेगा इनको 41 में, और उसके बाद इनके जीवन में ये जो लाइन है, ये एक्स्ट्रा इनकम की लाइन है, ये इनको ज़्यादा पैसा देगी। और ये लगभग बड़े सरकारी हाथों में ये पाई जाती है। सेवा करके जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसकी ये रेखा होती है। और एक और लाइन डेवलप होगी इनकी, ये भी काफ़ी मजबूत है, और ये लाइन डेवलप होगी लगभग 45 या 44 के आसपास। ये और एक्स्ट्रा इनकम देगी। बाकी पगार तो इनका इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वो लाइन इतनी सशक्त होती नहीं किसी भी सरकारी व्यक्ति के हाथ में। साइड की लाइनें मजबूत होती है, पर इनकी साइनें जिस तरह की है देखिए, इसमें इंक नहीं लगी है तो भी ये साइन नज़र आ रही है। और इस तरह की जब कंडीशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा पैसा देती है। छोटी साइन भी जब बिना इंक के आपको अगर नज़र आ जाए और बहुत मेहनत करने के बाद जब दिखती है तो वो उसका प्रभाव उतना नहीं होता उसकी साइज के अनुसार। एक यहाँ पर इस साइड वाली इनकम में एक कट लगेगा 55 के आसपास, 54-55 के आसपास। नहीं, पर ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, ये कोई कट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि यहाँ से ये निकल कर लाइन जा रही है। बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे इनकम होगी 58 के आसपास। 58 से ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे। और जो ट्रायंगल दिख रहा है वो हिसाब से ये वापस सूर्य पर्वत की ओर देखने वाली लाइन। तो कहीं ना कहीं संतानों के द्वारा या किसी न किसी रूप से अगर वो ट्रायंगल रहा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनने ही वाले हैं।
तो आशा रखता हूँ बहुत ज़्यादा टेंस नहीं है इस हाथ में, स्मूथ लाइफ है। हाँ, वर्क लोड ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, काम का बोझा ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।